नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज की सेशन रहेगा आपका मैथ्स पेडागोजी का 12 जनवरी 2023 का ये पेपर है आपका। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपका कि गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? यानी आपको ये 3 कथन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि गणित के बारे में आपका जो है गणितीय खेल के बारे में कौन से इन तीनों में से आपका सही होगा। ऑप्शन देखते हैं हम। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान होते हैं, यानी जो आप आम दिनचर्या में जो खेल कराते हैं वह गणितीय खेल के अंदर आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। कि ये कह रहा है कि गणितीय खेल जो होते हैं नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं, यानी उनमें कुछ नियम होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना भी होती है उनकी। बिल्कुल सही, ये आपका सही है। गणितीय खेलों के एक विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही। गणितीय खेल हम बच्चों को इसलिए खिलाते हैं ताकि उनमें क्या हो सके, उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके, उनका उनमें क्या है, चिंतन बढ़ सके। तो ऑप्शन बी और सी आपका इसमें सही हो जाएगा और ए आपका क्या है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन बी और सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है, यानी जब आप समस्या समाधान करते हो, किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो, तो उसका सबसे पहला चरण क्या है? परिकल्पना की जांच करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना का निर्माण करना या फिर समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले आपको एक समस्या दी, एक सपोज आपको एक मैथ्स में एक प्रॉब्लम दे दी, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मैथ्स का। तो आप क्या है, सबसे पहले पहचानोगे कि यह किस चैप्टर से आया है, ट्रिग्नोमेट्री का है या फिर किसी अलजेब्रा का है, किसका है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समस्या की पहचान करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आपका उपयुक्त है? यानी आपको क्या है, लंबाई लंबाई सिखानी है आपको, लेंथ जो है लेंथ को मापना है, लंबाई को मापना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिश्त का उपयोग करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करेंगे, ठीक है, मीटर स्केल का उपयोग करना सही है आपका। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिलों, पेन इत्यादि का उपयोग करेंगे, यानी बच्चे की जो दिनचर्या में आपकी जो वस्तुएं यूज़ होते हैं उनका हम क्या है, उपयोग करेंगे। बिल्कुल सही, यानी उसके जो डे टू डे लाइफ होता है उससे हम जोड़ रहे हैं। जो आपकी पेंसिल है और पेन है, उससे हम क्या है, लंबाई माप रहे हैं, बच्चों को लंबाई मापना सिखा रहे हैं। तो आपका ये भी सही है। ए कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिश्त का उपयोग करना, बालिश का उपयोग आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बी और सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, बी और सी, यानी आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्ति को प्रदर्शित करते हैं? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना वह संक्रिया है। जोड़, गुणन, भाग और घटाव की क्या बोल रहा है, सभी को गिनना। यहाँ पे कह रहा है सभी को गिनना और गिनते चलना या 10 बनाना। मतलब हम सभी को गिन रहे हैं और फिर क्या है, उन्हें क्या है, जोड़ रहे हैं, मतलब योग कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, योग में आ जाएगा ये आपका। सभी को मतलब सभी को जोड़ना यानी सभी को गिनना, यानी आप उनका जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 2 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियां इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयन की सहायता से करती है।
वस्तुएं वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, यानी वो जो शिक्षिका है वो क्या है, बच्चों के क्या है, दिनचर्या की जो आपकी डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें होती है उनके द्वारा उनको क्या है, संख्याओं का बोध करा रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संख्याओं का परिचय कराते समय शिक्षिका का ध्यान ध्यान केंद्रित किया है संख्याओं के क्रम मूचक पहलू पर, यानी क्रम अनुसार संख्या लगाने पर, संख्याओं के गणन पहलू पर, संख्या के अंकन पहलू पर या फिर संख्या के प्राकृतिक पहलू पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे 2 पेन, 3 फल और 5 लड़के, 7 लड़की, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक पहलू है। इसमें कोई आपका वो नहीं लग रहा है कि गणना कर रहे हैं या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहे हैं, क्रम में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक पहलू है ये, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज 2 3 4 5 6 ऐसा रहता तो ये क्या होता है, एक क्रम सूचक उसमें आ जाता, मतलब क्रम सूचक पहलू में आ जाता है, यानी क्रम में लगा हुआ। तो ऐसा भी नहीं है आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 भी होगा आपका कि संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे के कौन सी बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी बच्चा क्या है, सपोज हम एक क्या है समुच्चय कर रहे हैं, उसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, बच्चा जो एक समुच्चय क्या होता है कि 2 वस्तुओं को जोड़ रहे हैं, तो उसमें बच्चे ने एक वस्तुओं को 2 बार गिन दिया, ठीक है। तो इसमें इस टाइम के हम बच्चों को क्या करने की आवश्यकता है, एकीकी संगति, वर्गीकरण करना, पदानुक्रमिक समावेश करना या फिर पहचान या फिर अभिनिर्धारण करना। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करने की आवश्यकता है, यानी बच्चे को सीखना है आपका पदानुक्रमिक समावेशन सीखना है आपको। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कि हमने एक चीज़ को लगा दी तो उसे क्या है, बार बार नहीं रखना है। अगला आपका कक्षा थर्ड की एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करती है। बिगिन आरंभ मैट्रिक्स 101, फिर उसके बाद स्लैश करा उसने -93 और फिर उसने करा 092 एंड मैट्रिक्स। गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके में आप त्रुटि के सुधार के लिए विद्यार्थियों का समर्थन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार उसने जोड़ा, यानी विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे कि उसने क्या है गलती में लिखा है ऐसा, तो क्या है दूसरों को सुधारने के लिए, मतलब दूसरों को देख करके उस बच्चे को बोलेंगे कि वह क्या है उस त्रुटि को सुधार दे। या फिर शाम पट पर प्रश्न को हल कीजिएगा और विद्यार्थी को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहना, यानी अवलोकन क्या है, ऑब्जर्व करने के लिए कहना, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए देना। अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा ना ये आपका गलत हो जाएगा, यानी अभ्यास कराना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा देख लेते हैं हम कि औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शा कर विद्यार्थी को प्रश्नगामी गिनने के लिए कहना, यानी 101 और 93। तो ये भी आपका सही नहीं है, आपका इसमें सबसे बेटर आंसर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल करना है और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहना है। अवलोकन करना यानी ऑब्जर्व करना है आप बच्चे को। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है। रचनात्मक आपको क्या करना है, आकलन करना है। कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं की पहचान करने में शिक्षिका की मदद करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है कि जो आपके मेधावी छात्र हैं उनकी पहचान करना है आपको। गणित की कक्षा में इस तरह आप रचनात्मक आकलन नहीं लाएंगे। ऑप्शन पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मकता आकलन समय रहते शिक्षक की बच्चों की समस्या को सुलझाने की योजना
बनाने में मदद करता है। यानी जो आपका रचनात्मकता आकलन जो करता है, वह समय रहते बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है, उसको सुलझाने की शिक्षकों को एक योजना बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यही आपका रचनात्मकता होता है। तीसरा कह रहा है कि रचनात्मक आकलन अधिगमकर्ताओं के श्रेणीकरण में सहायक है। श्रेणीकरण यानी पंक्तिबद्ध लगाना है उनको, ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि रचनात्मक आकलन कक्षा में गणितीय अधिगम के सुधार हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करने में मदद करता है, यानी कंपटीशन बढ़ाना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि रचनात्मकता आकलन समय रहते शिक्षक की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी, वह है एनसीएफ के द्वारा जो है, ठीक है, सांस्कृतिक मूल्य पे, मानक कलन विधि पे, बच्चे का गणितीय बोध पे, या फिर बच्चे का विश्लेषण कौशल। सांस्कृतिक मूल्यांकन आपका सही हो जाएगा, मानक कलन गलत हो जाएगा, बच्चे का गणितीय बोध सही हो जाएगा, विश्लेषण कौशल ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है नहीं पूछा गया था, गलत ढूंढना था। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों का पूर्ण रूप से पहचान पा रहा है, मतलब पहचान कर पा रहा है। किसी ज्योमेट्री जो आकृति है उसको बच्चा क्या है पहचान पा रहा है कि ये वृत्त है, ये आयत है। दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है और फिर अपने दैनिक जीवन में उन आकृतियों की तुलना करता है, ठीक है। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पे है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चा ही क्या है यहाँ पे स्वयं सिद्ध है, विश्लेषण करना है सीख रहा है, दृश्यकरण पे है, या फिर निगमन पे है। तो बच्चा यहाँ पे कौन सा है आपका बच्चा आपके विश्लेषण वाली अवस्था में है। यानी वैन हीले का जो आपका ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत है, यानी ज्योमेट्री का जो सिद्धांत है, उसमें बच्चा जो है वह क्या है चीज़ों को पहचान जा रहा है, यानी ज्यामितीय वस्तुओं को पहचान जा रहा है। तो बच्चा यहाँ पे विश्लेषण कर रहा है। ऑप्शन सेकेंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अधिक महत्वपूर्ण प्रतीक होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गणित के शिक्षक की जो आपकी क्या जो कौशल होने चाहिए। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, बिल्कुल सही। समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना, संपूर्ण सूचना प्रदान करना, संपूर्ण सूचना प्रदान करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना नहीं। इससे अगर आप मतलब पहले से ही बच्चों को क्या है आंसर बता दो, तो इसमें बच्चे क्या है खुद सॉल्व नहीं करेंगे प्रश्न को, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए चिर स्थायी स्मृतियाँ सृजित करने की क्षमता, ठीक है, चिर स्थायी सृजित करने की क्षमता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, कि आप केवल और केवल परीक्षा में बेहतर करने के लिए ही गणित को पढ़ो, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक को जो है समस्या का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करनी है, यानी क्यूरोसिटी पैदा करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन किस पर केंद्रित होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यता के आकलन, बिल्कुल सही। आपका जो एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें विद्यार्थियों में क्या है, विद्यार्थियों को हमें गणितीकरण करना है, यानी उनको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विधियों और सूत्रों को रटने के आकलन, रटना गलत हो जाएगा यहाँ पे। ज्ञान के बजाय प्रक्रिया के आकलन, यानी कि प्रोसेस पे ध्यान देना है और नॉलेज पे ध्यान नहीं देना है, प्रक्रिया पे ध्यान देना, ये भी गलत हो जाएगा।
किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन पर, यानी किसी एक पर्टिकुलर विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन पर, तो ये भी आपका जो है गलत ही लग रहा है, गलत ही हो जाएगा ये भी। तो यानी आपका ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, केवल ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यता के आकलन पर आपको बल देना है, आपका एनसीएफ ये कहता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, केवल ए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, यानी क्या है, तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना। ये गलत हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना। तो ऐसा तो आपका गणित नहीं कहता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशल के विकास में मदद करना, कि जो आपके विद्यार्थी हैं उनमें आपको विवेचन और तर्क संगत, यानी उनमें क्या है, तर्क शक्ति का चिंतन करना, जो आपका चिंतन कौशल को विकास करना, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना, जहाँ पे भी आ जाएगा आपका कि आपको शिक्षा जो है वह केवल और केवल बच्चों को रोजगार देने के लिए ही आपको शिक्षा देनी है बच्चों को, तो ये आपका गलत हो जाता है कि रोजगार संबंधित जैविक कौशलों का विकास करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कि शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशल के विकास में मदद करना, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मकता चिंतन का लक्षण नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है, सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है, ऑप्शन 4 में से। समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, ठीक है। लचीले एवं अपसारी चिंतन, लचीला एवं अपसारी चिंतन आपका सही होता है, ये आपका सही हो जाएगा। समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि समस्या समाधान हेतु बहुल उपगमों का उपयोग करना, यानी बहुत सारी उपगमों का उपयोग करना, ये आपका सही है। तो दूसरा और आपका जो है चौथा तो आपका सही है, और यहाँ पे आपका पहला कह रहा है कि समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, मौलिक विचार एवं उपगमों को उत्पन्न करना, ये भी आपका सही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कि समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, यानी प्रोसेस का उपयोग करना, विधि का उपयोग करना, ये गलत हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन जो है हमारा, जो है ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए। थोड़ी समय अवधि में अत्यंत प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है। चौथा कह रहा है कि इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। किसे पूछ रहा है आपका, जो आपके जो शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, जो आपको प्रश्न पूछना है, उससे क्या बोल रहा है, जो आप अगर शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रश्न पूछ रहा है, तो इससे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। तो ये आपका सही है कि बच्चे की जो गलतियाँ होती है उसको आकलन करने के लिए, जो है गलतियों और भ्रांतियों का आकलन करने में आपका सहायता करेगी कौन, प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये हुए आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।